मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ साफ साफ। बिल्कुल साफ बहुत साफ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। सबसे पहले बाजार पे व्यू जान लेते हैं, और कैविएट ये है व्यूअर्स के लिए कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू नहीं है, ये मीडियम टर्म व्यू है। माहौल बन क्या रहा है? पिछली बार का व्यू आपका मंदी का था। अभी बताइए यहाँ से क्या लग रहा है आपको? बाजार तो अटकता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार देखिए, पूरे मई महीने से हम लगातार ये मेंटेन कर रहे हैं जी। कि लार्ज कैप्स थक चुके हैं, इनमें एक बड़ा करेक्शन बनेगा और बहुत सारे स्मॉल कैप्स है जो भागते जा रहे हैं। तो मंदी और तेजी दो अलग अलग पॉकेट्स में आ रही है, हम दोनों खेल रहे हैं। आपने तो वो कछुए और खरगोश की कहानी तो हम सबने सुनी होगी कि भारी भरकम जितने भी लार्ज कैप कछुए हैं, ये अपनी चाल पहले ही चल चुके, और इठलाते मटकते स्मॉल कैप्स मिड कैप्स, ये खरगोश अब अंत में दौड़ को पकड़ रहे हैं। और ये जैसे जैसे अब ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की भी अब चाल होने को आ रही है, उल्टी दौड़ वापस शुरू होगी। अगर हम चार्ट का सहारा ले सकें, देखिए ये 2 मई को निफ्टी बंद हुआ था 18,213 पर, और आज क्या है? 18,259। घूम रहे हैं हम यहीं पर, घूम रहे हैं हम यहीं पर गोल गोल। तो इस गोल गोल घुमाव में हमें अभी तक मंदी पकड़ नहीं आई है। तेजी वाले का मंदी वाले का दोनों का स्टॉप लॉस खा रहा है बाजार लार्ज कैप्स में। और उन लार्ज कैप्स में चुनिंदा शेयर जैसे डॉक्टर रेड्डी अचानक ध्वस्त हो गया, या आपके एलएनटी अचानक से आकस्मिक ध्वस्त हो गया, तो एक एक करके लार्ज कैप स्टॉक्स ध्वस्त हो रहे हैं। एक साथ जब वो जाना शुरू होंगे तब इंडेक्स नीचे आएगा। और बैंकों पर जो कि हम बड़े चिंतित हैं, लार्ज बैंक्स पर, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया, और अब इनकी अंडर परफॉर्मेंस का समय करीब करीब आ चुका है। देखिए बैंक निफ्टी ने आज इस रीसेंट सपोर्ट जोन को भी तोड़ दिया। अब अगला स्तर में 42,580, 42,600 का देख रहा हूं। जब वो टूटेगा तो 42,000, फिर वो टूटेगा तो हम 40,000 भी देखेंगे, 38,000 भी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी पर विशेष तौर पर लार्ज कैप स्टॉक्स में भी एसबीआई बढ़िया रिजल्ट आए, स्टॉक नहीं चला। आईसीआईसीआई बैंक जितना भी ठाला था, इसने भी सेल सिग्नल दे दिया। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी सेल में है। तो अब बचते क्या? इंडसइंड और एक्सिस, एक्सिस बैंक ने भी कल सेल सिग्नल दे दिया। इंडसइंड भी और एयू बैंक 2-4 दिन में वो भी दे देंगे। तो इंडाइसिस पे अब करीब करीब वो वक्त आ चुका कहने का, जो हमारा फेवरेट डायलॉग है अजय जी, आपके साथ हमने कई बार कह के लगाए, वक्त पिक्चर में जो राजकुमार ने कहा, जिन दरख्तों को झुकना नहीं आता वो टूट जाते हैं। तो कल देखिए रात को मैं 1:30 बजे आपकी एक ट्वीट देख रहा था। आप चिंतित है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आप चिंतित है डॉलर बढ़ रहा है, और साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है यूएसए में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, कंस्ट्रक्टिव माहौल के लिए 3 खर्चे हैं: मुद्रा की कीमत, ब्याज की दरें, और वॉलेटिलिटी। अगर ये तीनों एक साथ ऊपर आएंगी तो एक इन्वेस्टर के लिए इस वक्त तो मुझे लगता है कि जून का महीना बहुत सख्त हो सकता है। ये मेरा तो पर्सनल व्यू था, तो मैंने ट्वीट किया कि क्योंकि नहीं, बाजार इस बात को मान आपका के नहीं चल पर्सनल रहा व्यू था बिल्कुल कि ये बिल्कुल पॉज सही है। है। लोग पिवट हमें मान के हमें चल रहे आप थे, और बाद में मालूम चला कि ये पॉज है। तो बाजार अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है शायद कि 2-4 और हाइक्स आ जाए। थोड़ा ये मेरा पर्सनल व्यू है हालांकि, लेकिन चार्ट्स पे आपने मुझे कंफर्मेशन दिया इसका। मैं आपसे एक और हिस्से के बारे में बात करना चाहूंगा बाजार के, वो है अदानी ग्रुप स्टॉक्स। नीचे हम्म। से बहुत जोर से भागे, अंडर ओन्ड हो गए थे, नीचे की तरफ शायद ओवर एक्सटेंड हो गए थे। जिन लोगों ने बेट किया उनका पैसा बना। इस समय आपका ठीक है। क्या व्यू बन रहा है? दो डेढ़ डेढ़ दिन से प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर और क्या करना चाहिए, क्योंकि बाजार की देखिए बहुत अडानी रुचि है उधर। देखिए अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक महज 3 दिन में 1800 से 2750 पहुंच गया। 50% की चाल 3 दिन में। तो अडानी के स्टॉक्स की रफ्तार करीब करीब ऐसी है कि अडानी के स्टॉक्स के 3 दिन बाकी एफ एंड ओ के स्टॉक्स के 30 से 60 दिन के बराबर होते हैं। तो यहाँ पल में तोला पल में माशा वाला काम है। तो 50% की मूव के बाद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है, तो वापस दे दिया काफी कुछ इसने। तो हम अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लार्जर टर्म साइक्लिकल पिक्चर को देखते हुए कि जहां बहुत बड़ा ऊपर का मूव बन सकता है, हम इन स्टॉक्स को बिल्कुल शॉर्ट सेलिंग की लिस्ट के बाहर रखेंगे। इन्हें शॉर्ट करना ही नहीं है। आने दो 500 रुपया भी नीचे, हम बार बार लेके बेचेंगे। एक दौर लेके बेचने का चला गया, अब देखते हैं वापस इसमें बाई सिग्नल 2000 पे आएगा अडानी इंटरप्राइजेस पे, या 2200 पे आएगा। जब आएगा तब आएगा। और ये 2-2 4-4 दिन के आपको ट्रेड इसमें मिलेंगे। पर जो बी ग्रुप के स्टॉक्स है अडानी ग्रुप में, उसमें से एक पिक हमारी इंडिपेंडेंटली एक बड़ी लॉन्ग टर्म पिक है, जो हम उसे अपनी मल्टी बैगर लिस्ट में जोड़ रहे हैं। ये एनडीटीवी अब अडानी ग्रुप का ही स्टॉक है। एक बार तो हम इसे फिलहाल
तकरीबन कम से कम 325 तक देख रहे हैं, और 325 जाने तक, यहां से लेके 325 जाने तक जो पैटर्न मिलेगा, तो हो सकता है हम इसे 500 तक अपग्रेड कर देंगे। पर यहां से लेके 500 तक जाने के बाद करीब 470 पकड़ लीजिए, जो पैटर्न मिलेगा उससे हम अपग्रेड कर सकते हैं कि ये स्टॉक 1000-1200 भी चला जाए, तो तब देखेंगे। और ऐसे भी हम अक्रॉस द बोर्ड मीडिया के सारे स्टॉक्स में अब सॉलिड बाई पैटर्न्स देख रहे हैं। तो अडानी प्लस मीडिया दोनों कॉम्बिनेशन है, और एनडीटीवी की चार्ट बिना किसी समूह के, बिना किसी क्लासिफिकेशन के, अपने आप में रॉक सॉलिड बटन बना के घूम चुकी है। तो ये हमारे वैगर कॉल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में मंदी लगती है। ठीक है सुशील सर, मैं एक आम आदमी और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो बिल्कुल कम पैसा लेके मार्केट के अंदर हैं और उनकी दुविधा ये है कि वो बहुत सारे शेयर्स नहीं ले सकते। वो एक चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं और उसी चीज़ के साथ ही वो काम करना चाहते हैं। मैं आप पे 100% ट्रस्ट करता हूँ। आप अभी कह रहे हैं कि हाँ बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा। सर मैं इतने सारे सौदे ले नहीं पाऊँगा, चेक भी नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास और भी 100 काम होंगे। मैं आपके कहे पर मैं बैंक निफ्टी इन स्तरों पर सर शॉर्ट कर दूं? मेरे को लेवल आप 42,800 दिखाएं, उससे नीचे चला जाए, मैं मानता हूं आपकी बात, आ जाएंगे सर, मैं यहां पे शॉर्ट कर दूं? और अगर यहां पे शॉर्ट करूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मेरा बहुत ही बेसिक मासूम सा सवाल है कि यहां पे शॉर्ट करूं तो स्टॉप लॉस क्या रखूं और टारगेट कितना आ जाएगा? डिम्पी जी, आपका सवाल बिल्कुल भी मासूम नहीं है, आप बाल की खाल नोच रहे हो। मैं बताता हूं कैसे। आपको एक नंबर बात तो 100% किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खुद पे भी नहीं करना चाहिए। तो ये मासूमियत नहीं है, ये एक तरह का आलस्य है कि आप सारी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दो। दूसरी बात है, ये रिस्क लेने का व्यापार है, यहाँ श्योर शॉट और 100% कुछ भी नहीं है। अब यहां पे मैं बेच दूं, तो आपका सवाल है ना, आपकी बर्दाश्त करने की कितनी शक्ति है? 500 पॉइंट की बर्दाश्त है तो यहाँ पे बेचिए, और जो लोग रोज के डे ट्रेडर है वो रिबाउंड में बेचेंगे। तो आपने 100 रुपए में कुछ लिया और मैंने 100 रुपए में बेचा, आप 2 रुपया नीचे स्टॉप लॉस लेके निकल गए, मैं 2 रुपया ऊपर स्टॉप लॉस लेके निकल गया। ये दुनिया का सबसे अनोखा बिजनेस है शेयर बाजार में ट्रेडिंग, जहां एक ही टाइम पे दो लोग बिल्कुल उल्टा काम करने के बावजूद दोनों नुकसान करके निकल सकते हैं। तो सवाल मासूम नहीं है, ये बाल की खाल नोचने वाला सवाल है। मेरे को 5000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में मंदी लगती है, आपसे 500 पॉइंट बर्दाश्त होगा तो आप यहीं का यहीं बेचिए, नहीं तो रिबाउंड में बेचिएगा। मैं थोड़ा अपने आप को बदल देता हूँ, मैं अपने सवाल को भी बदल देता हूँ और मासूमियत से थोड़ा होशियारी वाले सवाल पे आ जाता हूँ। फिर आप मेरे को सर ऐसा शेयर बता सकते हैं जिस शेयर के अंदर मैं सौदा लूँ और मैं जल्दी जल्दी निकल जाऊँ? अब मैंने अपने आप को डिफाइन कर लिया कि मैं लंबा नहीं रखूंगा, मैं अपने आप को छोटे में प्रॉफिट निकाल के निकल जाऊंगा। आप मेरे को फिर वो शेयर का नाम बता दीजिए। डिम्पी जी, आपकी यहां पे वापस एक भूल है। हमारे हमारे बस में नहीं है शेयर बाजार। आप महालक्ष्मी जी के मंदिर अगर पुजारी को फोन करके जाओगे कि आज रात को राजभोग है आरती में, तभी मैं मंदिर आऊंगा, तो लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। आपको मंदिर जाना पड़ेगा और जो भी प्रसाद में मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। बाजार क्या दे रहा है वो सौदा हमें लेना पड़ेगा। आपकी मर्जी से बाजार नहीं चलेगा, मेरी मर्जी से नहीं चलेगा। तो जब जिस तरह के पैटर्न्स आएंगे मैं उन पे बात करूंगा। मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि बाजार किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करता। हमें बाजार की गुलामी करनी है। सुशील, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब बात की शुरुआत की थी, आपने कहा था लार्ज कैप थोड़े थकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी है। तो कुछ ट्रेड्स आप हमें वहां आइडेंटिफाई करा सकते हैं? इतने सारे शेयर्स मैं हर सप्ताह आपको बताता हूं। आज मैंने एक एनडीटीवी बताया, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स भी लेके रख दीजिए, 6 महीने के लिए डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो हर वीक कुछ नई चीजें निकलती है, और लार्ज कैप सब थक नहीं रहे। मैं तो खुला कह रहा हूं कि अब करीब करीब वो वक्त आ चुका है राजकुमार के डायलॉग को याद करने का दोबारा। जिन दरख्तों को झुकना नहीं आता वो टूट जाते हैं। अचानक से निफ्टी बैंक निफ्टी किसी भी दिन बुरी तरह टूट सकती है। अब वो करीब करीब टाइम आ चुका है, क्योंकि लास्ट झटका जो एक अडानी के स्टॉक्स ने दे दिया, वो थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट आ गया 3-4 दिन का। निफ्टी बैंक निफ्टी की जड़ में अंदर बहुत कमजोरी है। आप एसजीएक्स निफ्टी के रोल ओवर का कॉस्ट देखो, बहुत हाई कॉस्ट पे रोल ओवर वहां हुआ है। अब आज का यहाँ क्या रोल ओवर कॉस्ट फाइनली सेटल होता है वो देखो। तो मुझे बस दिन दो एक की बात लगती है। और ये जो बी ग्रुप के स्टॉक्स है, ये कोई 7 दिन में 10 दिन में कमाने के स्टॉक्स नहीं है। 10% अगर निफ्टी गिरेगी तो ये भी गिर सकते हैं, पर इनमें आगे का उछाल 50-70% का, तो इसलिए उसमें लेंगे। सारा पैसा बैंक में तो कोई रख नहीं सकता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो आते रहते हैं, और साहब मैं वीक टू वीक 2-2 4-4 नए स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं लिस्ट में। केडी साहब, ये कमजोरी के साइंस जो है मैंने एक कैपिटल से कुछ स्टॉक से भी देखे इस हफ्ते। हाँ हो जी, सकता हाँ है मैं जी। गलत हूं, मैं आपसे दो स्टॉक्स नहीं, बिल्कुल। टेस्ट करना चाहूंगा। सीमेंस और कमिंस कल गाइडेंस नहीं दी, 6% होगा, आज थोड़ा रिबाउंड है। सीमेंस ने भी, ये सब बहुत वैल्यूएशन वाले तेज हो गए थे। खैर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा फंडामेंटल साइड हाँ, है, बट इस स्पेस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कितना ज्यादा
अच्छा साइन दे रहे हैं ये शॉर्ट कैंडिडेट्स की तरह? देखिए, हम सीमेंट्स में फिलहाल बीच में गलत हुए थे। पूरा का पूरा सेक्टर इस पॉइंट पर ये सिग्नल दे रहा था, करीब करीब इस पॉइंट पे, कि सीमेंस, एबीबी और ये जितने भी एमएनसी ग्रेड के इंजीनियरिंग गुड्स के स्टॉक्स हैं, इन सब का फाइनल टॉप आ गया है। और एकदम से एक ऐसा स्पाइक बना कि सारी शॉर्ट लोगों की कटवा दी, और उसके बाद इस तरह का कोलैप्स आ गया लार्ज डिलीवरी सेलिंग में। तो यहाँ वायलेंस चल रहा है इस वक्त, वॉलेटिलिटी नहीं है। निवेशक को तो मुझे लगता है कि इस तरह के ये जो चार्ट्स के पैटर्न बन गए, अब यहाँ 5% नहीं देख सकोगे, पर जो मिल रहा है पैसा लेके टेबल से उठ जाना चाहिए। और ट्रेडिंग करने के लिए इस वक्त ये स्टॉक्स बड़ी खतरनाक कैटेगरी में है। पर ब्रॉडली इनका सबका लॉन्ग टर्म टॉप करीब करीब बन चुका है, और वो आने वाला वक्त दिखाएगा। अभी हम ट्रोल होने के लिए तैयार है, हम हमेशा होते रहते हैं, पर यहाँ इनको लेके कोई कमा लेगा इसकी संभावना मुझे 1% दिखती है। और बेच के कमाने वाले को अब डिम्पी जी की तरह एकदम वो 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगा तो मत करो सौदा। तो थोड़ा धीरज का चौड़ा सौदा कोई करे तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स को बेच के ही पैसा बनेगा, अब लेके नहीं बन सकता है। ओके, जाते जाते मैं आपसे एक फार्मा स्पेस से पूछना चाहता हूँ थोड़ा। आज मुझे लालच आ रहा है क्योंकि वो डिफेंसिव स्पेस और उसमें कुछ ठीक है ऐसे जी। स्टॉक रिबाउंड कर रहे हैं केडीएस साहब की जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। पिरामल फार्मा एक है, लुपिन भी पता नहीं कहाँ से गिरना शुरू हुआ था। क्या वहाँ पे थोड़े बाइंग के कैंडिडेट्स दिख रहे हैं आपको या अवॉइड करेंगे आप? देखिए, ये जो बिल्कुल भूले बिसरे गीत हो चुके थे बाजार के, अब जैसे आपने पिरामल फार्मा की बात करी, मैंने आपके सामने ये चार्ट को पुल किया। पिरामिल इंटरप्राइज की चार्ट आ रही है। पिरामल फार्मा मुझे नहीं दिख रहा उसका चार्ट। चलिए, पिरामल इंटरप्राइज थोड़ा अलग हो जाता है। तो अभी अभी वक्त है, ये बहुत ओवरसोल्ड है और ये लॉन्ग टर्म बॉटम बना रहे हैं। अब ये मान लीजिए पिरामल इंटरप्राइज को भी आप उसी में गिनो, अगर जब तक ये लाइन को नहीं तोड़ेगा तो मैं इस पे बाइंग नहीं करूंगा। और लूपिन जो है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होके चला था, हमारा इस पे पुराना बाई कॉल भी था। और लूपिन की चार्ट में आप देखो कि अब मुझे लगता है कि लूपिन की एक बार के लिए शॉर्ट टर्म रैली हो गई। मैं यहाँ नहीं फंसूंगा इसको लेकर के। जो जो अक्रॉस द बोर्ड एक बार फार्मा में बड़ी रैली होनी थी, वो 1.5 महीने में पिछले हो चुकी है। अब इन सबको दोबारा हम बड़े पुल बैक के बाद ही देखेंगे, ब्रॉड मार्केट करेक्शन के बाद। मैं चलते चलते आपसे एक शुभेच्छा देना चाहता हूं। आपके कुछ कलीग्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी ट्वीट्स देखते हैं। कल रात को मैं आपकी एक कलीग है सृष्टि शर्मा, उनका ट्वीट देख रहा था। आज उनका जन्मदिन है, उन्हें शुभकामनाएं दीजिएगा। और अब जब वित्तीय पत्रकारिता में भी इतनी गहरी रुचि लेके लोग चार्ट को देखना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है टेक्निकल एनालिसिस के सुनहरे दिन अब शुरू ही हुए। शुक्रिया सुशील जी, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हम यहाँ पे स्वदेश में पूरा 360 एनालिसिस का अटेम्प्ट करते हैं। फंडामेंटल की अपनी जगह है, चार्ट्स को रिस्पेक्ट, और मैक्रो एनवायरनमेंट के बिना तो आप काम कर ही नहीं सकते। आप केवल एक बिल्कुल लकीर पकड़ के बैठे रहेंगे सब यही चलेगा बाजार में, तो बाजार बड़े बिल्कुल ब्रूटल सही। जगह है। ये बात फाइंड आउट करने के लिए ये हमने अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे तजुर्बे से सीखा है। बट आप जैसे हमारे जो विशेषज्ञ हैं और पैनलिस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। शुक्रिया अपनी बातचीत के लिए और स्टॉक पिक्स के लिए। सो शॉर्ट में